Hello friends, welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for Wednesday, that is 21st of February 2024. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So we discussed that कि सबसे पहली बात तो निफ्टी में जब तक निफ्टी 22,200 के ऊपर 30 मिनट्स की कैंडल नहीं देता तब तक वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग इन निफ्टी, राइट? तब तक निफ्टी में कोई भी आई विल नॉट टेक ट्रेड। क्यों? क्योंकि निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा एंड आज फॉर द फर्स्ट 5 आवर्स निफ्टी इसी रेंज के अंदर था, राइट? ये इतनी अच्छी खासी जो बुलिश मारू बोजू दिख रही है ये 215 के बाद 315 को जो ये कैंडल कंप्लीट हुई है तब मिली थी, राइट? पर इससे पहले 5 आवर्स निफ्टी पूरा रेंज बाउंड था। आई हैड मेंशन दिस ऑन दी फोरम टू, राइट? निफ्टी 50 मनी कंट्रोल फोरम की यहाँ पे रेंज बाउंड है प्रीवियस डे के अंदर ही है। इसलिए यहाँ पे अभी 3:15 के बाद में दिस वाज नॉट द एनालिसिस, राइट? दिस एनालिसिस वाज फॉर द डे। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए अपन ने क्या एनालाइज किया था कि बैंक निफ्टी के लिए ओनली इफ एन आर्ली क्लोजेस अबव 46,755 देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी। यहां से कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर 47,000 फर्स्ट टारगेट और दूसरा 47,200 तब तक जब तक फर्स्ट आर्ली का लो जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, राइट? जब तक फर्स्ट आर्ली का लो। अभी यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। अनदर थिंग दैट आई मेंशन कि ऐसा हो सकता है फर्स्ट आर्ली 46,755 से ऐसे 46,800 के पास 46,855 के पास इतना जाके ऊपर क्लोज हो जाए, राइट? इतना ऊपर क्लोज होने के बाद आई विल वेट फॉर अ डिप, राइट? एक डिप के लिए रुकेंगे जो डिप 46,800 से लेके 750 के पास है। ये नेक्स्ट डोजी देखना, ये जो नेक्स्ट अच्छी खासी डोजी कैंडल बनी है इस डोजी का लो देखना। दिस इज 46,792। ये 792 किसके पास है? 46,755 से लेके 800 के रेंज में, राइट? ये डोजी बना। अच्छा, डोजी बनने के बाद क्लोज भी कहां पे हुआ है? डोजी बनने के बाद क्लोज भी 46,882 के पास हुआ है, 882 के पास, यानी 755 के ऊपर ही। यहां से भी अगर किसी ने बाय किया हो, यहां से अपन ने क्या बोला फिर जो भी अर्ली ऐसा अच्छा क्लोजिंग दे उसका वापस लो हिट नहीं होना चाहिए। इसका भी लो देखना, इसका लो कहां पे? 46,792। नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो हिट किया क्या? 792 का? बिल्कुल भी नहीं। उसके नेक्स्ट कैंडल ने हिट किया क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये इतनी रेड बनी, इसने हिट किया है क्या? नहीं। 46,806 है ये रेड बनने के बाद, इसने भी इसका लो हिट नहीं किया है। और अच्छा, अपना हाई कहां पे था? 47,000। यहां पे आ गया है क्या? ये 1:15 ये 115 की कैंडल के पास ही इट इज अबव 47,059, राइट? अभी जब नॉन स्टॉप ऐसे साइडवेज जाके दे, सो वी हैव डिस्कस दिस सो मेनी टाइम्स, राइट? कि अगर नॉन स्टॉप साइडवेज ही रहे मोर देन 45 मिनट्स, इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट दिस। वी हैव डिस्कस्ड इन सो मेनी वीडियोस, राइट? नहीं तो क्या हो जाता है? नहीं तो वापस प्रीमियम डीके हो जाता है। इवन दो दिस साइडवेज एक अपर ट्रेंड ही दिखा रहा है। अपर कैसे? डोजी बनी तो भी क्या हुआ? लो एक बार भी नहीं ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ। डोजी बनी तो भी क्या हुआ? लो एक बार ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ। यहां पे भी डोजी बनी तो भी क्या हुआ? जहां से अपन ने सोचा लेने का, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, वापस हाई ब्रेक हुआ। उसके बाद क्या? उसके बाद वापस एक बुलिशी कैंडल मिल गई, राइट? यानी आज बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिला, पर निफ्टी में नहीं, क्योंकि निफ्टी में 22,200 के ऊपर लास्ट आवर के बाद हुआ था, राइट? ये लास्ट आवर के बाद हुआ है। अब आगे क्या? अब वेंसडे के लिए क्या, यानी 21st ऑफ फेब्रुवरी के लिए क्या, राइट? सो अगेन इफ वी सी नाउ डेज का कैंडल, राइट? डे की कैंडल पे वी कैन सी कि अभी एक अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है निफ्टी में, और फाइनली एक ऐसे लाइफ टाइम हाई पे वापस खड़ी है जिस जो ये जो अच्छी खासी ये इन्वर्टेड हैमर थी, राइट? इसका हाई कहां पे था? 22,126। इसके ऊपर अपन कल भी क्लोज नहीं हुए थे। कल यानी कब? इसके ऊपर अपन आज यानी ये मतलब प्रीवियस डे पे भी क्लोज नहीं हुए थे, राइट? ये 19 फरवरी की कैंडल आज जाके अभी अपन इसके ऊपर क्लोज हुए, राइट? आज जाके इसके ऊपर भी क्लोज हुए, प्लस प्रीवियस डे की कैंडल के ऊपर भी क्लोज हुए। अभी क्या है? अभी ऊपर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, राइट? अभी ऊपर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में भी अब जाके अपन 46,755 को ब्रेक करके ये पुराने रेजिस्टेंस के ऊपर है। पर फिर भी अभी भी ये 17 जनवरी का रेजिस्टेंस जो निफ्टी ने कब का ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, राइट? ये कहां पे मिला था अपने को? ये 15 जनवरी, 16 जनवरी, ये सारे रेजिस्टेंस निफ्टी ने कब के ब्रेक कर दिए, पर बैंक निफ्टी ने अब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। अब आगे क्या, राइट? इसके आगे क्या? सो इफ वी कम बैक ऑन आर्ली फ्रेम्स, सबसे पहले तो निफ्टी के लिए ऑन आर्ली फ्रेम्स अभी क्या है? नाउ इफ वी ओपन गैप अप, अगर गैप अप खुल जाए, अभी जिसके पास पहले से ही पोजीशंस थे, राइट? द वे वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम फ्राइडे, एक बुलिश फ्लैग का पैटर्न डिस्कस किया था, उनसे बुलिश फ्लैग का पैटर्न इफ वी कम बैक अगेन और वीकली, राइट? ये जो बड़े फ्रेम्स पे अपन ने डिस्कस किया था, जिसके पास पहले से इतने बड़े पोजीशंस है, दे कैन कैरी फॉरवर्ड, राइट? कि अगर गैप अप खुले, जब तक क्या वापस प्रीवियस लो हिट नहीं हो जाए, जब तक अपना रिस्क रिवॉर्ड खतरे में नहीं, तब तक दे कैन कैरी फॉरवर्ड, राइट? एज पर देयर ओन कंडीशंस। पर अभी क्या है? नई पोजीशन, यहां से कोई भी नई पोजीशन अगर गैप अप खुले,
कोई भी नई पोजीशन अभी गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद अगर यहां से सस्टेन भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी नई इंट्राडे की पोजीशन बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि नॉन स्टॉप अभी यहां से अपन हायर हाइज में, राइट, नॉन स्टॉप हायर हाइज में यानी कैसे, जहां पे आर्ली की फ्रेम्स पे 14 जनवरी से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रीवियस आर्ली लो के नीचे अपन एक बार भी नहीं आए। तो ऐसा हो सकता है शायद से नए नए बायर्स को ट्रैप करने के लिए एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। आए तो आए, नहीं आए तो और भागे तो अलग बात है, राइट। पर इसीलिए अगर गैप अप खुल के सस्टेन भी करे, ऊपर भी जाए, कोई भी नया सी नहीं चाहिए। इसका मतलब पी चाहिए क्या? पी भी नहीं चाहिए। पुट का सिनेरियो चाहिए ही नहीं। पुट का सिनेरियो तब तक नहीं जब तक हमने जो कल डिस्कस किया था, क्या, कि जब तक 21, ये जो अपने को लो मिला था, ये कहां पे था? 21,960 का था, राइट। वी कंसिडर राउंड फिगर 21,968, यस 21,960। जब तक 21,960 के नीचे नहीं, अगर ऊपर जाके सस्टेन हो जाए तो क्या, तो फिर वापस सपोर्ट अपन ऊपर शिफ्ट करेंगे, राइट। फिर सपोर्ट वापस ऊपर शिफ्ट करेंगे। जैसे पहले क्या था, ये 21,650 के पास से, 21,600 के पास से, फिर 21,750 के पास से, फिर 21,800 के पास से, अभी अपन कहां पे आए? 21,960। जब तक 21,960 के नीचे 1 आवर वापस स्ट्रॉन्ग रेड्स, राइट, जस्ट दी वे वी डिस्कस यस्टरडे, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स नहीं, तब तक कोई भी पुट का सिनेरियो नहीं। इसके नीचे अगर 1 आवर रेड मिल जाए, कल ही मिल जाए कि नहीं, इसके बाद मिल जाए या एक दो दिन बाद मिल जाए, इसके नीचे अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड मिल जाए, राइट, 21,960 के नीचे स्ट्रॉन्ग रेड मिल जाए, then considering high of that candle as an SL, then I would go for one put का scenario for 21,850 तक के लिए, right? And again as long as lower highs and lower lows goes on, यही पुट का सिनेरियो है। नहीं तो नहीं, फिर ऊपर जाके अगर प्रॉफिट बुकिंग आई यहां तक चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर वो ऐसे ही रेंज बाउंड रहेगा, जैसे आज ये रेंज बाउंड था ना 5 आवर्स के लिए, 5 आवर्स के से इसी रेंज के अंदर था। ये अच्छी खासी बुलिश कैंडल है, राइट। ऐसी बुलिश कैंडल होने के बाद भी देखना कैसे रेंज बनाया, राइट। इसलिए ऐसे गैप अप खुलने पे नहीं चाहिए। तो यहां पे पुट का सिनेरियो नहीं, यहां पे भी नहीं। अच्छा, गैप अप खुल के कॉल भी नहीं चाहिए। पर गैप अप खुल के सबसे पहली बात, गैप अप खुल के अगर वापस आज के लो के पास है, आज का लो कल के लिए क्या, वापस प्रीवियस डे लो, राइट, या आज सॉरी लो बोल रहा हूं, अगर हाई के पास आ जाए, अगर हाई के पास आ जाए, गैप अप खुल के आज के हाई के पास आए, आज के क्लोजिंग के पास आए, या तो ये स्विंग हाई, अभी ये जो स्विंग हाई बना है, राइट, ये स्विंग के पास आ जाए, यानी ये 22,000 से लेके 22,200 की रेंज में, राइट, 22,150 160 22,160 से लेके ये 22,200 की रेंज में, इस रेंज में मिल जाए, ये यहाँ पे जो मैंने ये डबल लाइंस खींची है, इस रेंज में गैप अप खुल के आ जाए, इसके अंदर टाइम स्पेंड करके वापस 30 मिनट्स की फ्रेम पे इस जोन में, यानी 50-60 पॉइंट्स की रेंज में वापस 30 मिनट्स में टाइम स्पेंड करके इसके ऊपर अगर वापस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाए 30 मिनट्स की फ्रेम पे, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैसे, ये ऐसी इन्वर्टेड क्या, बिल्कुल भी नहीं। फिर कैसे ये ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये ऐसी जैसे आज मिली, ये जब रेंज बाउंड जोन इस बुलिश मारूबोजू ने तोड़ा, ऐसी बुलिश कैंडल अगर इस जोन में मिल जाए, गैप अप खुले इसके अंदर मिल जाए, राइट, ये जोन के अंदर अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाए, या फिर ये ऐसी कैंडल बने, ये हैमर की तरह बने, ये ऐसी कैंडल मिले, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स यहां पे मिलने पे, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड देन इन कॉल का पोजीशन अगेन फॉर जो ओपनिंग हाई था वहां तक के पॉइंट के लिए, या फर्दर 70 से लेके 100 पॉइंट्स के पंप के लिए, फर्दर 70 से लेके 100 पॉइंट्स का पंप। ये कब है? गैप अप खुले और अगर नीचे आ जाए तो यानी कहां पे आ जाए, वापस आज के हाई के पास से लेके ये 22,150 की रेंज में मिल जाए तो, और मिलके 30 मिनट्स की फ्रेम पे वापस ऐसी कैंडल बनाए तो ही, दिस इज दी ओनली कंडीशन इन गैप अप। नहीं तो साइडवेज जाके ऊपर चली जाए तो भी नहीं चाहिए, नहीं तो गैप अप खुल के ऊपर चली जाए, एक बड़ी रैली मिस हो जाए नए तरीके से तो भी नहीं चाहिए, क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे कि ये हायर राइज फ्रेम रहने वाला है, राइट। सो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए नए से नीचे, हाँ नीचे आ जाए तो चाहिए, दैट इज गैप अप। उसी तरीके से फ्लैट खुल के अभी वापस नीचे आ जाए, एकदम आज के लो के पास आ जाए, यहां से पुट चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। पुट का सिनेरियो सिर्फ यही है, और अभी कल इतने ऊपर खुलने के बाद कल इमीडिएटली यहाँ पे पुट का सिनेरियो चाहिए क्या? यानी इतना ऊपर खुले कल इमीडिएटली, बिल्कुल नहीं भी नहीं। फिर यहां से सेलिंग आ जाती है तो आ जाए, फिर कल सस्टेन करे और इसके पास आके वापस लोअर हाइज एंड लोअर लोज दिखाए, राइट। फिर नेक्स्ट डे वी कैन डिस्कस दैट, फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी कैन डिस्कस दैट। पर अगर इतना नीचे आ जाए, इसके नीचे भी ब्रेक कर दे तो भी पुट्टी चाहिए। हाँ, फ्लैट खुले या गैप अप डाउन खुले, गैप डाउन खुले, अभी यहाँ पे अपन आर्ली पे क्या देख रहे हैं? स्विंग लोज आर प्रोटेक्टेड, राइट। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, क्या है? स्विंग लोज आर प्रोटेक्टेड, यानी एक स्विंग लो यहाँ पे, एक स्विंग लो यहाँ पे, एक आर्ली का ये 21,960 का है, उसके बाद ये क्या, ये जो यहाँ पे आ रहा है 22,050 का, ये एक स्विंग है।
यानी फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, फ्लैट या गैप डाउन में वापस अगर ये 22,100 से लेके 50 की जोन में भी मिले, एक तो गैप अप पे अपन ने ये जोन डिस्कस किया राइट, ये ऊपर का क्या 22,160 से लेके 22,200 का, वैसे ही फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले अगर इस जोन में मिल जाए, यानी 150 से लेके वापस 22,050 की जोन में, इस जोन में आके वापस ऊपर जाते वक्त 1 आवर की फ्रेम पे, इस जोन में आके, क्योंकि इतना नीचे आ गया राइट, इतना ऊपर आके भी इतना नीचे आए, फिर भी आर्ली की फ्रेम्स पे इतना नीचे आके फिर भी 1 आवर की फ्रेम पे, अगर यहाँ पे ऐसे, जैसे यहाँ पे ये देखना, ये कैसे डोजी दिखाई, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, जैसे यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश की, कैसे रेड हैमर दिखाई, फिर उसको वापस एक बुलिश मारू बोजू, और फिर ये पंपिंग, जैसे यहाँ पे कोशिश करी सेलिंग की, वापस एक रेड हैमर बनी, उसके बाद वापस इसके ऊपर क्लोजिंग और पंप, वैसे ही अगर यहाँ पे इतना नीचे आ जाए, सेम प्राइस एक्शन राइट, ये सेम चीजें अपन रिपीट कर रहे हैं, अगर ऐसा कैंडल बन जाए राइट, इतने नीचे आके अगर वापस 1 आवर की फ्रेम पे यहाँ पे अगर ऐसी हैमर बन जाए, या फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए, जैसे ये रेड सेलिंग को मिल गई राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलने पे, देन अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर दिस पंप राइट, अगेन फॉर दिस पंप। ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर इस जोन में मिले, कहां पे, फिर 22,150 से लेके 22,050 की जोन पे, पर आर पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, सिर्फ यहाँ पे लो पे आ गया इसलिए इमीडिएटली कॉल किया नहीं, फिर वापस ये रेंज बाउंड होके प्रीमियम्स खाएगा राइट, तो ऐसी प्राइस एक्शन बनने दो, ऐसा कैंडल बनने दो, जैसे यहाँ पे अपने 22,200 डिस्कस किया था, नहीं तो कैसे ये रेंज बाउंड होके प्रीमियम्स का है, वैसे ही सो वी डिस्कस गैप अप का सिनेरियो भी, वी डिस्कस फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इस ये साइड का सिनेरियो भी, ओनली बिलो 21,960 वी विल कंसीडर बेरिश, वो भी कब, 1 आवर की फ्रेम पर है, वो भी कैसे, ऐसे हैमर जैसे क्या नहीं, फिर ऐसे कैंडल्स के साथ, ऐसे कैंडल्स के साथ रहे तो राइट, ये ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, दैट इज द ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? अभी बैंक निफ्टी पे इफ वी कम बैक ऑन आर्ली फ्रेम्स राइट, बैंक निफ्टी पे अपन ने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया, ये जो रेजिस्टेंस है राइट 17 जनवरी का, ये रेजिस्टेंस निफ्टी ने ये सारे रेजिस्टेंस कब के तोड़ दिए, पर बैंक निफ्टी ने अब तक नहीं तोड़ा है। अभी ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका हाई क्या है, इसका 47,212 है राइट, 47,212 है, अगेन वी विल कंसीडर राउंड फिगर राइट, वी विल कंसीडर राउंड फिगर, यानी अभी कौन सा रेजिस्टेंस है, 47,220 का रेजिस्टेंस है, जो यहां से क्या, यहां से 47,112 के पास से क्या एक 100-120 पॉइंट्स ही दूर है राइट, 100 पॉइंट्स इज नो बिग डील फॉर बैंक निफ्टी राइट, तो जब तक बैंक निफ्टी वापस 47,220 के ऊपर 30 मिनट्स नहीं रहे राइट, 30 मिनट्स, यानी ये फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर 47,220 के ऊपर अगर 30 मिनट्स की कैंडल दे, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर ऊपर जाए, गैप अप खुले तो क्या, दैट वी विल डिस्कस राइट, दैट वी विल डिस्कस, पर सबसे पहले क्या, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर वापस ये 47,220 के ऊपर, वापस किसके ऊपर, 47,220 के ऊपर अगर एक 30 मिनट्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, 30 मिनट्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग कैसे, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ये ऐसे इतने सेलिंग के बाद भी देखना, ऐसी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनने के बाद देखना कि कितनी सेलिंग की कोशिश की पर इसके नीचे क्लोज हो पाए क्या राइट, यहाँ पे एक बार बायर्स को बाहर निकालने की कोशिश की, उसके बाद पंपिंग भी देखना कैसे आई, इतने सेलिंग को जब ऐसी कैंडल आ गई तो देखना कैसे, इसका मतलब यह कि हमेशा ये कैंडल चलेगी, बिल्कुल भी नहीं राइट, वी डिस्कस प्रोबेबिलिटीज, जहां पे 7 आउट ऑफ 10 टाइम काम करेगा, जहां पे 8 आउट ऑफ 10 टाइम काम करेगा, पर 2 से 3 बार एसएल तो हिट ही करेगा, क्यों करेगा, ताकि आप बार बार ऐसे पैटर्न्स ना पकड़ो राइट, ताकि आप बार बार ऐसे पैटर्न ना पकड़ो, तो इसीलिए फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर किसके ऊपर, 47,220 के ऊपर, 47,220 के ऊपर अगर 30 मिनट्स रहे, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, द सेम वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी राइट, ऐसी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाए, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, यहां से वापस किसके लिए, वापस 200 प्लस पॉइंट्स के लिए, 200 प्लस पॉइंट्स यानी कहा था, यानी 47,420 से लेके 47 उसके ऊपर 47,500 तक के टारगेट के लिए भी राइट, 47,500 एकदम से 47,500 क्या, बिल्कुल भी नहीं, पहले 47,420 वापस जब तक हायर हाइज एंड हायर लोस चले तब राइट, ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर 47,220 के ऊपर अगर 30 मिनट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दे, इसके पास आके अगर ऐसी उल्टी इन्वर्टेड हैमर बन गई तो क्या, तो फिर वापस इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे राइट, इसके पास आगे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दे तो क्या, इसके पास आके अगर स्ट्रॉन्ग रेड बन गई तो क्या, तो ऊपर से सेलिंग कंसीडर करेंगे क्या, पी कंसीडर करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इसके ऊपर रहे ओनली देन आई विल कंसीडर, सिर्फ उसके ऊपर रहे ओनली देन आई विल कंसीडर कॉल का अपॉर्चुनिटी राइट, ये क्या है, ये फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर किसके ऊपर रहे, 47,220 के ऊपर रहे तो right, just a minute, let me just reset, just a minute, okay, we are back, तो ये कब है, अगर 47,220 के ऊपर है, उसी तरीके से अगर गैप अप खुले, गैप अप खुल के भी
गैप अप खुल के भी अगर सस्टेन करे, राइट, गैप अप खुल के अगर 47,220 की जगह 47,500, कोई भी गैप अप 47,300 के ऊपर हो जाए, कोई भी गैप अप 47,300 के ऊपर हो जाए, 500 इतना ऊपर गैप अप होके अगर पहली पहली 15-20 मिनट्स में उसके ऊपर और 100 प्लस पॉइंट्स भागे, राइट, उसके ऊपर और 100 प्लस पॉइंट्स भागे, देन आई एम अवॉइडिंग, फिर मुझे कोई कॉल पुट नहीं चाहिए। पर हाँ, गैप अप खुल के जस्ट दी वे भी डिस्कस निफ्टी, और हमेशा डिस्कस करते गैप अप खुल के वापस ये आज के डे हाई के पास आए, राइट, ये डे हाई के पास आए, यानी 47,300 के ऊपर गैप अप खुल जाए, 200 के ऊपर गैप अप खुल जाए, राइट, गैप अप खुल के अगर वापस ये इसी डे हाई के पास आए, इसके पास आके वापस इसके इतना लो आके वापस अगर 47,220 के ऊपर, वापस 47,220 के ऊपर 30 मिनट सस्टेन कर सके, यानी सबसे पहली बात तो गैप अप खुले अगर 47,300 तक खुले, अगर और भी बड़ा हो जाए 47,500, बहुत ही बड़ा गैप अप हो जाए, यानी 500 प्लस पॉइंट्स का गैप अप हो जाए, देन कंप्लीटली अवॉइडिंग, देन आई एम कंप्लीटली अवॉइडिंग, यानी क्या 200-300 पॉइंट्स मिल जाए, यानी 47,300 के ऊपर मिल जाए, 300 के ऊपर मिल जाए, पर वापस आज के डे हाई के पास आए, आज के डे हाई के पास आए और आके वापस अगर 47,220 जस्ट दी वे वी डिस्कस्ड अर्लियर, ये अगर ब्रेक कर दे, राइट, 30 मिनट्स की फ्रेम पे, 30 मिनट्स की फ्रेम पे सस्टेन करे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक के साथ, अगेन कंसीडरिंग लॉ ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर अगेन 200 प्लस पॉइंट्स के लिए, राइट, ये क्या है गैप अप का सिनेरियो, नहीं तो फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले ऊपर ही जाते हो। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में कोई पुट का सिनेरियो क्या, बिल्कुल भी नहीं। बैंक निफ्टी में भी जब तक बैंक निफ्टी इस ये सारे स्विंग के नीचे, दैट इज 47,250 का स्विंग, राइट, ये लो कहां पे था, 47,260 का स्विंग, जब तक बैंक निफ्टी ये 47,260 के स्विंग के नीचे, 47,260 के स्विंग के नीचे अगर जब तक 1 आवर नहीं रहे, दिस इज फार अवे, यस इट इज फार अवे, राइट, कि जब तक इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग रेड के साथ नहीं रहे तब तक कोई भी पुट का सिनेरियो नहीं। पर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, जितना इस जोन के पास है, अभी बैंक निफ्टी को क्या है, ये 47 क्या था अपना, सॉरी 46,755, 46,755 क्रॉस करना काफी टफ था, राइट, इसलिए जितना 46,755 के पास आए, 46,755 के पास आके इसके पास भी अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, इसके पास भी 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी स्ट्रॉन्ग रिंग बनाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग रिंग दे, ऐसी स्ट्रॉन्ग रिंग कैंडल बनाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग रिंग कैंडल बनाए, अगेन कंसीडरिंग लॉ ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से हम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर द फर्म, यानी इन शॉर्ट क्या, सबसे पहली बात तो 47,220 के ऊपर सस्टेन करे 30 मिनट्स, तो फिर कॉल का अपॉर्चुनिटी, या फिर नीचे आ जाए और यहां से 46,755 से लेके 800 के पास यहाँ पे 30 मिनट्स पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, अगेन कंसीडरिंग लॉ ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से सी की अपॉर्चुनिटी फॉर द पंप, कोई भी बड़ा गैप कब खुल जाए तो पहले इसके पास है प्रीवियस डे हाई के पास, यहां से अगर बुलिश प्राइस एक्शन दे इसके ऊपर वापस 47,220 के ऊपर, अगेन देन सी का ट्रेड, राइट, एवरी ट्रेड आई विल एक्सिक्यूट ट्वाइस, लेट इट बी निफ्टी या बैंक निफ्टी, बट नॉट मोर देन ट्वाइस, राइट, दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.